आज के वीडियो का थंबनेल देख के तो आप सभी को ये आइडिया होगा कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस तरह के नुस्खे अप्लाई करके सही में वो भी 20 रुपीज़ के अंदर क्या हम इस डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं? तो सच मानिए आप छुटकारा पा सकते हैं, वो भी नेचुरली और वो भी किचन रिलेटेड कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के टिप्स या इस तरह के एप्लीकेशंस आपको फ़ायदे दे रहे हैं और आपने बहुत तरह के शैम्पू या फिर बहुत तरह के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करके भी आप उस डिज़ीज़ से या स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज़ से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तो ये वीडियो सही में आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ये इश्यूज़ क्या हैं। आपके हेयर फॉल्स हो रहे हैं और अगर आप इचीनेस या फिर डैंड्रफ या फ्लेकी स्किन्स के साथ आप बहुत दिन से आप परेशान हैं, तो आपको जानना होगा कि इसके कारण क्या है। इसके कारण बहुत तरह के हो सकते हैं या आपकी स्कैल्प जो हमें स्कैल्प से हमें सीबम प्रोड्यूस होता है या फिर ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वो शायद ज़्यादा ऑयली है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई है, या आपके स्कैल्प में इस तरह के कुछ फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे कि आपको डैंड्रफ हो रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, उसके वजह से भी आपके स्कैल्प में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो नहीं हो रहा है और इसके कारण से आपको डैंड्रफ हो रहा है, या स्ट्रेस या फिर आपके विटामिन डेफिशिएंसी है। तो ये सारे रीजंस फैक्टर हैं आपके हेयर फॉल्स के। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे घर पे ही मौजूद होते हैं और इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम नेचुरली अपने इस डिज़ीज़ का फाइट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम इससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसमें से सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में नेचुरल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्कैल्प के इन्फेक्शन को शांत करता है और इचिंग को भी कम करता है और इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। और इसमें हम देंगे हाफ लेमन जूस। लेमन में होते हैं विटामिन सी और नेचुरल एसिड जो स्कैल्प के जो डेड स्किन्स होते हैं उस स्किन्स को भी रिमूव करने में फ़ायदे करते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो ये सॉल्यूशन होगा इसको हम अपनी स्कैल्प पे हम मसाज करेंगे। मसाज ऐसे करेंगे ताकि आपको ये फ़ील हो कि आपके जहाँ-जहाँ इचिंग हो रहे हैं या फिर जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी फ्लेकी स्किन है, वो उस जगह पे ये ऑयल को इस्तेमाल करें और 45 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दें। नंबर 2 में हम एक नेचुरल डिटॉक्स वाटर तैयार करेंगे और इसके लिए लेंगे हम फ्रेश नीम लीव्स। और इस नीम लीव्स को हम क्या करेंगे, हम 500 ml पानी में हम अच्छे से धोने के बाद उसको बॉयल करेंगे। नीम में एक स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, स्कैल्प के रेडनेस या व्हाइट फ्लेक्स होते हैं उसको भी नेचुरली काम करता है। और इसको तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि इसका पानी डार्क ग्रीन ना हो जाए और इस पानी को ठंडा करके रखेंगे और उसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद मैं करती हूँ शैम्पू। जो शैम्पू मैंने आज यूज़ किया है वो है बीएनबीटी नेचुरल्स का एंटी डैंड्रफ स्कैल्प क्लीनिंग शैम्पू। और इसमें बहुत तरह के नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे विलो बार्क, नीम, फेनुग्रीक, रोज़मेरी जो स्कैल्प के जो एक्सेस ऑयल है उसको भी रिड्यूस करता है और स्किन के नेचुरल ऑयल को भी बैलेंस रखता है और जेंटली क्लियर करता है आपके डैंड्रफ्स को। और सबसे लास्ट में हम लेंगे नीम का वो वाटर जो हम लोगों ने डिटॉक्स वाटर तैयार किया है। कंडीशनर के बजाय हम लास्ट में इस पानी से हम अपने बालों को अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि दोबारा डैंड्रफ ना आ सके। इस सॉल्यूशन को हमें हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है। आप स्क्रीन के एक साइड में देख सकते हैं कि बाल धोने के बाद मेरे हेयर बहुत काफ़ी हद तक सॉफ्ट है। हाँ, आपको थोड़ी-सी ड्राई फीलिंग होगी क्योंकि इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो स्कैल्प क्लीनिंग के लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आप वीकली इसको ट्वाइस यूज़ करते हैं तो 2 हफ्तों के बाद आपकी जो डैंड्रफ या इचीनेस के जो प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक कम नज़र आएँगे। कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके एक्यूट डैंड्रफ है या हेयर फॉल हो रहे हैं रिलेटेड टू डैंड्रफ एंड इचीनेस, तो आप
कुछ चीज़ें का इस्तेमाल करें या हमेशा प्रिकॉशन के तौर पर इसे रेगुलरली अप्लाई करें। नंबर 1, आपके कोम्ब हमेशा क्लीन होने चाहिए एंड एवरी अल्टरनेटिव डे आप इसको डेटॉल से वॉश कर लें। आपके टॉवल या बेड रिलेटेड जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं पर्सनली, उसको प्रॉपरली क्लीनिंग कीजिए। और अगर आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ के कारण आपको बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन के साथ-साथ आपको शर्ट पे या फिर कहीं पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप उस शर्ट को या फिर आपके क्लोथ्स को चेंज कीजिए, ताकि आपकी ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये फंगल इन्फेक्शन आपसे दूसरों को भी हो सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप सेपरेटली कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, आप अपने विटामिन्स या फिर आपका फ्रूट इंटेक उसमें कुछ सिट्रिक्स रिलेटेड फ्रूट इंक्लूड कीजिए या ओमेगा 3 फैटी एसिड का बैलेंस होना चाहिए। आपकी वाटर इंटेक, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी हाइट, बॉडी और आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है अकॉर्डिंगली हाइड्रेशन पार्ट भी बैलेंस होना चाहिए। और आप अपने स्ट्रेस का ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रेस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी हद तक हमारे स्किन के जो ऑयल्स हैं या स्कैल्प के जो ऑयल्स हैं ना उसको उसको काफ़ी हद तक स्टिमुलेट करने में असरदार होते हैं। अगर आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कंट्रोल में है, आप खुश हैं, तो आपकी हार्मोनल सिक्रेशन भी बैलेंस होगी और काफ़ी हद तक आप अपने हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके डैंड्रफ्स एक्यूट हो रहे हैं और अगर ये साइन है सोरियासिस का, तो इमीडिएटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और हो सकता है कुछ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या फिर ऐसे कुछ एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशन वो आपको देंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होंगे। तो आई होप अगर ये प्रॉपर्ली आप अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपके डैंड्रफ बहुत कंट्रोल में आएँगे और ग्रेजुअली आपका हेयर फॉल भी बहुत रिड्यूस होगा। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस आपको पसंद हैं और ऐसे ही घरेलू नुस्खे अप्लाई करके आप घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिससे आपकी स्किन या फिर हेयर रिलेटेड आपको फ़ायदा मिल सकते हैं, तो आप नीचे गए सेक्शन पे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप किस तरह के इश्यूज़ के साथ एड्रेस करना चाहते हैं, वो भी नेचुरली। आई विल लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही और जाने से पहले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।